सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा पिछली वीडियो से सीरीज चल रही है कि हम है ना एक कैपिटल ग्रो करना चाह रहे हैं, खुद से कैपिटल बनाना चाह रहे हैं, वो भी बिना किसी फंड के, मतलब एक मिनिमल सा फंड लगा के, वो भी एक टेस्ट अकाउंट के थ्रू, मतलब जो प्रॉफ फर्म वाला अकाउंट है। तो प्रीवियस वीडियो जिसने नहीं देखा, उस वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि मैंने पहले डे जो ट्रेड करी थी वो क्या करी थी, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ अपन को प्रॉफिट करके देना है उनको 10%, तब जाके अपना टेस्ट पास होगा। तो आज के वीडियो में मैं बैक डे की बात करूंगा, 25 तारीख और 26 तारीख की, क्योंकि उस दिन का मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। तो ये एपिसोड 2 है, इसमें दोनों दिन का डिस्कशन करेंगे अपन कि मैंने 25 तारीख को और 26 तारीख को क्या ट्रेड्स लिए थे, क्यों लिए थे, और क्या अपना प्रॉफिट एंड लॉस रहा उस टेस्ट अकाउंट में, जो अपना चैलेंज अकाउंट है उसके अंदर। सो गाइस, विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो ट्रेडर्स, जैसा कि आपको पता है कि यार अपन ने $5000 का अकाउंट ले रखा है फंडिंग पिप्स एक प्रॉफर्म में, वहां से। तो अब क्या है कि यार यहाँ पे क्या होता है कि 10% आपको टारगेट कंप्लीट करके देना होता है, उसके बाद में फिर एक सेकंड फेज आती है, उसमें 5% करके देना होता है। उसके बाद में जो अकाउंट होता है वो आपके पास होता है, जो भी आप प्रॉफिट बनाते हो उसका 80% आपको देखने को मिलता है। तो अभी प्रीवियस वीडियो के अंदर, यहाँ पे जिसने नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक आ रहा होगा, जाके देख सकते हो, जो पहला एपिसोड था अपना। तो ये आज दूसरा एपिसोड है, इसके अंदर अपन बात करेंगे कि 25 तारीख को और 26 तारीख को मैंने क्या ट्रेड्स ली। उस टाइम पे मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। तो अब अपन देखते हैं कि 25 तारीख को जो है ना, अपन यार -2% अपने बैलेंस पे चले गए थे। अब मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जब भी अपन 2% डाउन होंगे अपने ओरिजिनल बैलेंस से, तो अपन ऑटोमेटिकली जो अपना रिस्क है ना वो 0.5% कर देंगे, मतलब आधा परसेंट उस अकाउंट का रिस्क करेंगे पर ट्रेड आइडिया। तो इस हिसाब से अपने पास 16-17 ट्रेड और बचेगी ट्रेड करने को, जिससे क्या होता है कि 16-17 ट्रेड तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अगर अपना सिस्टम वर्क करता है तो डायरेक्ट 16-17 ट्रेड तो आपकी बैक टू बैक लॉसेस आने वाली है नहीं। तो जब आपके 2% आप डाउन होते हो, तो आप कोशिश करो कि 0.5% ट्रेड करना स्टार्ट करो। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि इससे क्या होता है और ये क्यों सही रहता है। अब देखो 25 तारीख को गाइज अपन मैंने जैसे आपको बताया कि अपन 2% डाउन थे, ठीक है। तो आपको $94.83 का लॉस दिख रहा होगा यहाँ पे। अब ये जो दो ट्रेड्स थी, इसके बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे कि क्या गलती हुई थी, क्योंकि मैंने प्रॉपर बता रखा है कि अपन पूरा ट्रांसपेरेंट रहने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे पूरा ट्रांसपेरेंट रहेंगे। और क्या नाम है, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको कि मैंने क्या गलती करी, किस हिसाब से गलती करी। क्योंकि देखो, गलती सबसे होती है, बट उसको समझ के उसके बाद में उसको नहीं दोहराना ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर का काम होता है, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे ये जो ट्रेड दिख रही है आपको, यूरो यूएसडी वाली और ये US30 वाली, तो ये गाइज ये दो ट्रेड्स थी जो 25 तारीख की ट्रेड्स थी, ठीक है। अब इनके अंदर अपन को -2% देखने को मिला था ओवरऑल अकाउंट के ऊपर, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, क्योंकि मैंने दो ही ट्रेड ली, क्योंकि एक सेशन में अपन को दो ही ट्रेड लेनी है जिससे ओवर ट्रेडिंग भी ना हो। अगर ज्यादा ट्रेड करते हो तो ओवर ट्रेडिंग होती है, और ओवर ट्रेडिंग होती है तो आप क्या करते हो, एक लॉजिकल डिसीजन नहीं ले पाते किसी भी जगह पे, ठीक है। तो अभी अपन जाके देखते हैं कि इसको यूरो यूएसडी वाली ट्रेड में क्या सिनेरियो था, ठीक है गाइस। तो अपन चलते, देखो यूरो यूएसडी वाली ट्रेड पे अपन आ चुके हैं। अब ये यूरो यूएसडी वाली ट्रेड में क्या सीन था गाइस, देखो यूरो यूएसडी वाली ट्रेड पे मैंने पूरा यहाँ पे मार्किंग कर रखी है कि देखो मार्केट क्या था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुका था यहाँ से डाउन साइड की तरफ। पिछली बार वाली ट्रेड भी जो अपनी लॉस आई थी वो भी सेम इसी तरीके से आई थी कि अपन ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ लिया डिमांड से, बट वो वहां पे लास्ट लिक्विडिटी लेके टैप होके नीचे की साइड आ गया, ठीक है। क्योंकि देखो नीचे इनएफिशिएंसी थी उसकी तरफ वो मूव करने लग गया, ठीक है। तो गाइस देखो, गलतियां सबसे होती है, लॉसेस सबको देखने को मिलता है, बट यही है कि उन लॉसेस को अपन को कंट्रोल करके चलना है। अब देखो क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, मार्केट आया डिमांड पे। मार्केट डिमांड पे आके क्या करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है गाइस। चेंज ऑफ कैरेक्टर देने के बाद में क्या होता है, अपनी एंट्री होती है। बट वही होता है ना कि आपको एक, जब मार्केट आपको 1:2 1:3 इजीली दे रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा जो प्रॉप फर्म ट्रेडिंग से $4 लाख $5 लाख खुद की पर्सनल कैपिटल बना चुके, या फिर खुद को प्रॉफिट्स बना चुके, वो भी 1:2 या फिर 1:3 का ही टारगेट रखते हैं। अब अपन क्या करते हैं, अभी अपना ये सीन हो जाता है कि यार 1:3 देगा, क्योंकि मार्केट तो मेन स्ट्रक्चर पॉइंट पे आ गया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, अब तो ये 1:10 देगा, 1:15 देगा। इससे बढ़िया अगर अपन ये लेके चले कि 1:3 मेरे को 90% टाइम 1:3 इजीली देखने को मिल रहा है, तो 1:3 बुक करो ना। आप 1:3 बुरा थोड़ा है, आपको फ्रीली इजीली देखने को मिल रहा है, कोई ज्यादा वो भी नहीं करना पड़ रहा, ज्यादा टाइम भी वेट नहीं करना पड़ रहा, तो उस हिसाब से मैनेज करो। अब यहाँ पे गलती क्या होती है मेरे से कि यहाँ पे लिक्विडिटी लेता है मार्केट, जैसे लिक्विडिटी लेता है, अपनी एंट्री बहुत सही परफेक्ट जगह पे होती है। परफेक्ट जगह के साथ साथ अपन क्या करते हैं, मार्केट 1:3 अपन को देता है, बट अपन क्या करते हैं कि यार ये यहाँ पे आएगा, अब ये यहाँ से चला जाएगा। उसके बाद में जैसे ये न्यूज आती है तो यहाँ पे अपन डर जाते हैं, डर जाते हैं इन द सेंस कि यार क्योंकि स्प्रेड इतना बढ़ जाता है, न्यूज आने वाली होती है, तो ये स्प्रेड के चक्कर में ही अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और मेन चीज,
जब 1:3 दे दिया, 1:2 जब भी जिस भी मोमेंट पे आपको मार्केट देता है तो आपको वहां पे ब्रेक इवन होना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप ब्रेक इवन नहीं होंगे तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे अपने साथ ये मिस्टेक देखने को मिली कि सप्लाई फुल कंट्रोल में थी, डिमांड ने कंट्रोल लिया इस डिमांड एरिया से, ठीक है। मार्केट ने 5 मिनट की सप्लाई को ब्रेक करा, चेंज ऑफ करेक्टर आया, रिटेस्ट करा, अपनी एंट्री हुई बहुत परफेक्ट जगह पे। इसका पहला टारगेट यही बनता था कि ये 15 मिनट की सप्लाई जो प्रीवियस इसने बनाई थी, इस 15 मिनट की सप्लाई पे जाए, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये ऑलरेडी 1:3 दे चुका था अपन को, ठीक है। देन वी हैव टू बुक एट एनी कॉस्ट। जब 1:3 अपन को मिल चुका तो अपना रियलिस्टिक टारगेट अपना हिट हो चुका, तो अपन को बुक करना चाहिए था, ठीक है। मैं थोड़ा सा और रह गया कि यार ये यहाँ पे जो ये इनएफिशिएंसी है, मार्केट इसको फिल करेगा, इस सप्लाई को टैप करेगा तो 1:5 1:6 अपन को दे देगा इजीली। और अपने देखा जाए तो 1:5 1:6 के अंदर अपना टेस्ट लगभग पास हो ही जाता, या फिर 6 से 7% अपनी बन जाती। तो उसके चक्कर में रह गया मैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है गाइस, अपन को एक दिन में नहीं करना, एक दिन की प्रोसेस नहीं है, 2-4 दिन लग जाए, बट सही जगह पे और सही तरीके से, ठीक है। अब क्या होता है जब ये सप्लाई से रिजेक्ट लेता ना, रिजेक्शन लेता है सप्लाई के आसपास, यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तब भी अपन को निकलना जरूरी था, बट वहां पे भी नहीं लिया। और मेरी साइकोलॉजी ऐसी हो गई कि मैंने स्टॉप लॉस लिया है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता था, ब्रेक इवन कर सकता था, बट स्टॉप लॉस लिया है। बट इसके साथ भी मेरे को इमोशनल डिसबैलेंस नहीं हुआ, थोड़ा बहुत बुरा तो लगा कि अपन यहाँ पे आराम से 1:3 बुक कर सकते थे, ठीक है। अब वो बुक नहीं कर पाए, पर अपन ने ऐसे ले लिया, तो क्या हुआ देखो, उसके बाद में अब ये जब साइकोलॉजी देखो कैसे काम करती है। अब यहाँ पे जब मेरे को प्रॉफिट दिखा दिया मार्केट ने, वो मेरे को ऐसे लेके चली गई, क्योंकि मैं ग्रीडीनेस मान लो कि ग्रीडी हो गया कि मेरे को और प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। ये आ गया एक अपना साइकोलॉजिकल फैक्टर आ गया, ग्रीड और फियर दोनों चीजों पे ऑपरेट करता है मार्केट। अब ग्रीड आया तो मेरे को लगा और लेना चाहिए। अब इसके साथ साथ क्या हुआ, जो प्रॉफिट मेरे को मार्केट ने दिखाया 1:3, वो मैंने बुक करा नहीं, वहां पे मैंने एसेट ले लिया। अब वहां पे एसेट लेने के बाद में क्या सीन हुआ, वहां पे एसेट लेने के बाद में जब मैंने दूसरी ट्रेड में एंटर करा ना, तो मैंने बिल्कुल भी कोई सेटअप क्राइटेरिया नहीं देखा ना, आपने सेटअप का वेट किया, बस जाके ऐसे ट्रेड ले ली, मन से ही ट्रेड बना ली। क्यों? क्योंकि मैं इमोशंस में चला गया, इमोशनली ट्रिगर हो गया। इमोशनली ट्रिगर आदमी कब होता है, जब आपके हिसाब से सब कुछ चल रहा था, बट आपकी ही गलती से आपने उसको अचीव नहीं कर पाए। आप सब कुछ, मार्केट आपको न्यूट्रल चल रहा था, मार्केट आपको समझ में आ रहा था, मार्केट आपको प्रॉफिट भी दे रहा था, बट आपने वहां पे बुक नहीं किया उसको, वो भी आपकी ग्रीडीनेस या फिर फियर या फिर आपके इमोशंस की वजह से। तो वहां पे देखो, जो अपन बात कर रहे हैं, जो अपना सेकंड जो लॉस देखने को मिला $40 समथिंग का US30 के अंदर, इस ट्रेड की डिस्कशन कर लेते हैं। ये भी 25 तारीख की ट्रेड थी, ठीक है। इस ट्रेड के बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट से। अब देखो, अब गाइस यहाँ पे 15 मिनट की सप्लाई थी, ये एक तरीके से लिक्विडिटी हो गई, ये लिक्विडिटी ऊपर की साइड वाली लिक्विडिटी हो गई है, सप्लाई से पहले लिक्विडिटी है ये। अब देखो यहाँ पे क्या गलती थी मेरी, यहाँ पे क्या गलती करी अपन ने, यहाँ पे गलती ये करी कि मान लीजिए मार्केट यहाँ पे सप्लाई पे टैप हुआ, इस सप्लाई पे टैप होने के बाद में इसने रिजेक्शन लिया, बट ये चीज मेरे को इंट्यूशनली पता थी कि मार्केट जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा ना, यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर नहीं मान सकते अपन, तब तक यहाँ पे अपन ट्रेड में एंट्री नहीं ले सकते, अपना क्राइटेरिया प्रेजेंट नहीं है। बट आई वॉज इमोशनली ट्रिगर्ड बाय द लास्ट ट्रेड, लास्ट ट्रेड की वजह से इमोशनली ट्रिगर हो गया, क्योंकि प्रॉफिट देखने के बाद में भी स्टॉप लॉस ले लिया। ब्रेक इवन होता तो भी इमोशंस नहीं होते, बट प्रॉफिट में होने के बावजूद मैंने लॉस लिया इसकी वजह से। अब देखो यहाँ पे क्या करा मैंने, ये कोई ब्रेकआउट नहीं होता गाइज, ये कोई चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होता, मैंने इसको ही चेंज, ये साफ देखो, अगर आप कोई नॉर्मल इंसान भी देखेगा तो वो भी समझ जाएगा कि यहाँ पे लिक्विडिटी है और मार्केट आके लिक्विडिटी लेता है। अगर ये इसको ब्रेक कर देता तब अपना प्रॉपर सेटअप बनता इस चेंज ऑफ करेक्टर की रीटेस्ट पे, तब फिर मार्केट नीचे जा सकता था लिक्विडिटी लेने। बट इसने क्या करा, यहाँ पे इसको ब्रेक करा, मैंने इसको यहीं पे चेंज ऑफ करेक्टर, मैं जबकि मार्क करके बैठा हूँ कि इस पे चेंज ऑफ करेक्टर आएगा, बट मैंने मन से ही चेंज ऑफ करेक्टर मान लिया क्योंकि मैं इमोशंस में था। मार्केट आया तो यहाँ पे मेरे को $10 समथिंग मार्केट ने दिखाए, और तब भी मेरे को इंट्यूशनली लग रहा है कि यार ये गलत ट्रेड है, गलत ट्रेड है, अपनी सेटअप की ट्रेड नहीं है, पर निकल जाते हैं। बट फिर भी मैंने यहाँ पे लॉस लिया। अब यहाँ पे लॉस लिया तो साइकोलॉजी वैसे खराब, तो मैंने क्या करा, अब अपन को क्या करना है, कंट्रोल करना है। अब अपनी लिमिट थी वो गलत जगह पे अपन हिट करवा ली तो करवा ली, उसका ये मतलब नहीं है कि अब एक ट्रेड और लेंगे, अब एक ट्रेड और लेंगे, एक ट्रेड और लेंगे, नहीं। अगर आपकी लॉस लिमिट आपने डिसाइड कर रखी कि यार मैं 2% रिस्क कर सकता हूँ डेली का, 2% मैं रिस्क कर सकता हूँ, पर एक ट्रेड पे 1% रिस्क क्राइटेरिया मेरा, और 2% डेली रिस्क कर सकता हूँ मैं, ठीक है।
अब वो 2% मान लो आपकी गलती की वजह से, आपकी गलत एंट्री की वजह से, आप गलत सेटअप समझ रहे थे उसकी वजह से हिट होता है, तो वो हिट हो चुका है, वो किसी भी तरीके से हिट हुआ तो आपको वहां पे रुकना होगा। अब देखो यहाँ पे 2% पे रुकने से क्या फायदा हुआ, अब 2% लॉस लेके मैं बैठ गया। अगर 2% लॉस लेके मैं सो जाता तो फिर क्या होता कि मैं ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, मतलब ऑब्जेक्टिवली इन द सेंस कि अगर मैंने बायस बना ली कि मार्केट नीचे जाएगा तो मैं बार बार नीचे की ट्रेड लेता जैसे मार्केट ऊपर जा रहा होता। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे बंद करके बैठ गया। मैं देखा चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपन -2% है, अब से 0.5% अपन को रिस्क करना है। तो ये हो गई गाइस 25 तारीख की बात US30 और यूरो यूएसडी की ट्रेड के बारे में। अब देखो ये हो गया 25 तारीख को अपन 2% डाउन थे, ठीक है, 3 ट्रेड अपन ने ली थी यहाँ पे। अब आता है 26 तारीख का दिन, 26 जनवरी अपने रिपब्लिक डे का। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ एक ट्रेड प्रॉपर एरिया का इंतजार करके, क्योंकि मैंने खुद से मेडिटेशन करा, खुद से सोचा कि यार मैंने गलती क्या करी प्रीवियस ट्रेड्स में, खुद को एनालिसिस करा, तब जाके पता लग पाया कि यार मैं प्रॉपर एरिया का इंतजार, मतलब एक तो 1:3 मेरे को आराम से इजीली दे रहा है मार्केट, 1:3 भी अपन बुक करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट पास कर सकते हैं, 1:2 भी करेंगे तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मार्केट मेरे को 1:3 1:2 दे रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मतलब ये देखो जो 24 तारीख वाला दिन था ना, इस पे भी हाईएस्ट जो अपनी इक्विटी रिकॉर्डेड थी वो थी 5081 समथिंग डॉलर की। देखो मैं दिखाता हूं आपको, हाँ ये देखो हाईएस्ट रिकॉर्डेड इक्विटी। अब ये क्या था कि 24 तारीख को भी मार्केट ने मेरे को 1:2 1:3 समथिंग दिया था, बट वो मैं नहीं लिया, मैं लालच के चक्कर में कि नहीं बड़ी ट्रेड है यार, ये एक ही ट्रेड में टेस्ट पास करना है। तो गाइस ये साइकोलॉजी यहाँ पे काम नहीं करेगी और किसी भी मार्केट पे काम नहीं करेगी ये। तो अगर आपको मार्केट 1:2 1:3 दे रहा है इजीली, तो आप लेके बैठो रिस्क टू रिवॉर्ड को, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं 26 तारीख की। अब 26 तारीख की मैं आपको ट्रेड दिखाऊंगा कि पहले अपन -2% थे, तो अपना बैलेंस चला गया था $4898, ठीक है। अब अपन को रिस्क करना था 0.5%। मैंने बताया कि जैसे ही मैं -2% अपन डाउन होंगे तो अपन रिस्क करना स्टार्ट करेंगे 0.5% से, ठीक है। अब 0.5% से रिस्क करा मैंने। अब मैंने पहली ट्रेड ली, ठीक है, अब US30 पे ही ट्रेड ली थी। और ये देखना गाइस ये होता है प्रॉपर एरिया का वेट करना पेशेंटली। ये मैं मिसिंग कर रहा था इमोशंस की वजह से, 2 गलत ट्रेड ली मैंने, ठीक है, एक गलत ट्रेड ली, मतलब एक, और एक जबरदस्ती ग्रीड इमोशंस ही आए थे वहां पे भी कि ग्रीड के चक्कर में वहां पे ऐसे लेट करा लिया। अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कितनी प्यारी ट्रेड थी ये, कितनी परफेक्ट ट्रेड थी, देखो, और कितना सही एनालिसिस था। अब देखो मार्केट, अब यहाँ पे अपनी ट्रेड थी। अब देखो इसको आप एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट चल रहा है हाइयर हाई, ठीक है, हाइयर लो, हाइयर हाई, ठीक है। अब इस डिमांड पे आके देखो इसने 15 मिनट का चौक दे दिया, दिख रहा है आपको, चेंज ऑफ कैरेक्टर 15 मिनट का मैंने लिख रखा है। अब ये जो लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था इसको किसने निकलवाया, किसने निकलवाया, ये हो गई इसकी फ्लिप कैंडल भाई। ये फ्लिप कैंडल क्यों हुई, अब इस फ्लिप कैंडल के पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ कि जो चौक आया है, ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है वो करवाया है इस फ्लिप कैंडल ने। ये देखो इस चेंज ऑफ कैरेक्टर को किसने चेंज करवाया है, इस फ्लिप कैंडल ने। तो इस ये फ्लिप कैंडल हो गई कि मार्केट का अपन को वेट करना है इस फ्लिप कैंडल पे कब आता है, और इस फ्लिप कैंडल पे भी आते ही अपन को ट्रेड नहीं करनी है। अपन यही गलती कर रहे हैं कि आते ही अपन ट्रेड ले रहे हैं। यहाँ पे अपन को वेट करना है किसका, अपन को वेट करना है यहाँ पे सिग्नल का। अगर आप सिग्नल का वेट करते हो तो आपको अच्छी खासी ट्रेड देखने को मिलती है। अब एंट्री क्राइटेरिया क्या था कि भाई फ्लिप कैंडल पे आएगा और फ्लिप कैंडल पे आने के बाद में भी चेंज ऑफ कैरेक्टर देगा। मतलब क्या हुआ कि 15 मिनट की डिमांड पे इसने 15 मिनट का चौक दिया, फिर 15 मिनट की फ्लिप कैंडल पे आके इसने 1 मिनट का चौक दिया, और फिर रीटेस्ट करा, और फिर अपन ने ट्रेड ले ली। अब देखो मैं आपको 1 मिनट पे लेके चलता हूं, तो 1 मिनट पे आपको समझ में आएगा कि कितनी अच्छी ट्रेड थी ये। अब देखो ये आया फ्लिप कैंडल पे, फ्लिप कैंडल पे आया, फ्लिप कैंडल पे आने के बाद में देखो इसने क्या करा, दोबारा क्या क्या क्राइटेरिया दिए। ये इसका लास्ट सप्लाई जोन हो गया। अब ये मार्केट यहाँ पे आया, अब ये क्या करता है, उकसाता है। अब क्या करता, अगर देखो इमोशंस में मैं ट्रेड करता, मैं पहले जबरदस्ती गलत एरियाज पे अगर ऐसे लिया हुआ होता, तो यहाँ पे भी मैं क्या परसीव करता, यहीं पे ट्रेड में एंट्री कर लेता, ठीक है। अपन को वेट करना था 5 मिनट की जो डिमांड थी ना उसके टैप का। तो ये 5 मिनट की डिमांड का एरिया है गाइस, ठीक है। अभी मैं 5 मिनट पे भी आपको दिखाऊंगा। तो मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर दिया 1 मिनट का, मार्केट गया, ये लिक्विडिटी थी, ये लिक्विडिटी बनाई। अब देखो मार्केट यहाँ पे भी आके प्यारा सा चौक देता है एक, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे भी समझ में नहीं आया कि क्या करना है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और ये दोबारा से चेंज ऑफ करेक्टर, फिर इस रीटेस्ट पे अपनी एंट्री हो जाती है। बाकी हालांकि अपनी एंट्री यहीं पे थी और अपना एसएल था
समथिंग यहाँ पे इस कैंडल पे ऐसे था, क्योंकि इस कैंडल तक आ जाता तो फिर ये निकाल देता इसको, ठीक है। और अपना आराम से टारगेट अपन को, मैंने टारगेट बुक किया था गाइज यहाँ तक का, 1:3 का मेरा इजीली मेरे को टारगेट मिला। 25 या फिर समथिंग 25 या फिर हाँ समथिंग ऐसा कुछ ऐसे था मेरा, $27 का, और उसमें $90 अपन को प्रॉफिट देखने को मिला। तो ये होती है गाइस प्रॉपर एरिया ट्रेड्स, जो अपन सेटअप की बात करते हैं। सेटअप क्राइटेरिया ये कि मान लीजिए आपको 15 मिनट का पहले से चौक मिल चुका, मार्केट दोबारा 15 मिनट पे आया, 1 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर दिया, यहाँ पे लिक्विडिटी बनाई, लिक्विडिटी लिया, फिर दोबारा से चेंज ऑफ करेक्टर मिला, और ये आप एंट्री करके मार्केट पे बैठ गए। तो मार्केट के साथ में बैठ गए। अब क्योंकि अपन ने बड़ी टाइम फ्रेम पे इसको देखा कि मार्केट का जो ऑर्डर फ्लो है वो किधर की तरफ चल रहा था, वो ऑर्डर फ्लो चल रहा था बुलिश, बुलिश ऑर्डर फ्लो चल रहा था, इसलिए अपन ने यहाँ पे ट्रेड ली, ठीक है। तो गाइस देखो, ये मैंने मार्क कर रखा था कि ऑर्डर फ्लो बुलिश था, फ्लिप कैंडल 15 मिनट की थी, वेट फॉर 1 मिनट चौक एट द एरिया। अगर आप चाहो तो आप भी ये लिख के रख सकते हो किसी एरिया के लिए, जिससे क्या होता है कि एक फ्रेमवर्क आपके सामने रहता है और आप उसके हिसाब से ही एक्ट करते हो। तो ये चीज मेरे को काफी सही लगी। तो लास्ट टाइम मैंने यही लिख के रखा कि पहले मैंने एरिया मार्क कर लिया कि मेरा ये इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पे 1 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर देगा, तब मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा। सो गाइज ये है अपना 3 दिन का एनालिसिस। फिर अपन ब्रेक इवन हो गए, मतलब $4,990 अभी अपना एंडिंग बैलेंस है। अभी अपन ब्रेक इवन चल रहे हैं गाइस, मतलब $10 लॉस में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन कोई दिक्कत नहीं, मतलब सबका अच्छा, सबका भला हो, सब बढ़िया हो, ठीक है। अब अपन को क्या करना है कि वही अपन क्या करेंगे, अभी अपन 2% दोबारा अप हो चुके हैं, तो अपन सेम वही क्राइटेरिया यूज करेंगे कि अपन 1% पर ट्रेड आइडिया पे रिस्क करेंगे। मतलब समझ रहे हो, मतलब 1% अपन पर ट्रेड क्राइटेरिया पे रिस्क करेंगे। जब मैं 2% डाउन था तो मैंने क्या करा, 0.5% रिस्क करना स्टार्ट कर दिया था। बट अब मैं दोबारा दोनों 2% मेरे ओरिजिनल बैलेंस पे आ गया हूं, तो मैं दोबारा 1% रिस्क करना स्टार्ट करूंगा। सो गाइज अब ऐसे ही वीडियोस आपको रोज देखने को मिलते रहेंगे। अभी मैं बाहर गया हुआ था लास्ट टाइम रिसेंटली, तो इसके चक्कर में वीडियो नहीं आ पाया था। तो ये दोनों दिन का मैंने आपको बैक डे का बता दिया है कि मैंने क्या क्या ट्रेड ली, किस हिसाब से ली। तो अपना टारगेट है कि इस टेस्ट को अपन को पास करना है जल्द से जल्द हो सके, जिस हिसाब से अच्छे से ट्रेडिंग करनी है, प्रोफेशनल ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि अपन प्रोफेशनल सक्सेसफुल ट्रेडर है। तो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाने के लिए अपन को रूल्स वगैरह फॉलो करने पड़ेंगे। सो गाइज ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आप देखते रह सकते हो लिमिटलेस ट्रेडर। अब मिलते हैं गाइज नेक्स्ट एपिसोड में।